जिंदगी एक गवाही, जिंदगी के अजीम नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट शाद जावेद, मैसाचुसेट्स यूएसए से प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के साथ। मसीह में मेरे अजीजों, उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले 2 प्रोग्रामों को पसंद किया है और उससे बरकत पाई है। आज का प्रोग्राम एक और गवाही लेके हम आए हैं और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से भी सब देखने वाले बहुत बरकत पाएंगे। मेरे दोस्तों, कलाम हमें यूं बताता है, यशायाह 45 बाब उसकी 7 आयत में, मैं ही रोशनी का मौजिद, तारीकी का खालिक हूँ, मैं सलामती का बानी और भला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। हमारा ईमान है कि खुदावंद हर चीज पर कादिर है और जब हम इस चीज को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, इस चीज को मानते हैं कि खुदावंद ही सब कुछ करने वाला है, तो हमारी जिंदगियां हमेशा दूसरों के लिए गवाहियां बनती हैं। आइए आपको मिलवाता हूँ हमारे आज के गेस्ट से। पास्टर गजाला शफीक साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहन को खुदावंद ने बहुत ब्लेस किया है। विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, डिबेट्स करती हैं। पाकिस्तान में पहला ट्रांसजेंडर चर्च स्टार्ट करने वाली यही हैं। खुदावंद इनको हमेशा से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता आया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। जी पास्टर गजाला शफीक साहबा, कैसी हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में सबको मेरा सलाम पहुंचे। मैं खैरियत से हूं और शुक्रगुजार हूं MGTV की कि आज मुमकिन हुआ कि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। जो बड़े बड़े काम खुदा इंसानों की जिंदगी में करता है उसको एक दूसरे के साथ बांट सकें। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहबा, हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। मैं एक दफा फिर मिसाया गॉस्पेल टीवी की तरफ से, अपने MGTV की तरफ से आपको वेलकम कहूंगा। हम जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में। कहाँ से तालीम का आगाज हुआ, कहाँ से आपने खिदमत में आने का फैसला किया, सेमिनरी कहाँ से की, कुछ बताइए हमारे सारे देखने वालों को अपनी जिंदगी के बारे में। जी पास्टर साहबा। खुदावंद का नाम मुबारक हो जो कि हमें माँ के रहम से ही चुन लेता है। वो माँ के बदन ही से हमें मखसूस कर देता है। मेरी जिंदगी में तो 100% ये बात सच साबित होती है क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गैर कौम से था और मास्टर्स मैंने किया, मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया, MA इकोनॉमिक्स। और उसके बाद मैं फर्दर स्टडीज के लिए मैं UK चली गई थी। अकाउंटेंसी मैं स्टडी कर रही थी और फिर इस दौरान मुझे पाकिस्तान, जब मैं छुट्टियों पे आई वापस अपने खानदान के बीच में, तो खुदा ने मुमकिन किया मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड जो कि पास्टर शफीक कमल है उनके साथ हुई और हम दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और लेकिन इस कमिटमेंट पे शादी की कि हम दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फेथ करेंगे, ना वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे ना मैं उनको डिस्टर्ब करूंगी। तो शादी के तकरीबन 2.5 साल बाद तक तो मैं अपना जो मेरा अकीदा था, जो मेरा ईमान था, मैं उसी पे कायम रही। लेकिन बाद में मुमकिन हुआ कि मैंने जब स्टडीज शुरू की तो खुदा ने मेरी आंखों को खोला, सच्चाई को मुझ पे आश्कारा किया। तो मैंने फिर एक ही ख्वाहिश थी कि बाइबल को जानूं, खुदा के कलाम को जानूं। क्योंकि जब मेरी आंखें खुली थी तो मैंने बैप्टिज्म लिया और 1 महीने के अंदर अंदर मैंने पूरी बाइबल पढ़ डाली थी। तो पढ़ तो मैंने ली थी लेकिन उसको आप जान सकते हैं कि बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे यही क्वेश्चन था कि कौन सा मदरसा है जहाँ पर बाइबल पढ़ाई जाती है। मैं उस मदरसे को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज कराची में मुझे एडमिशन दिया गया। चर्च ऑफ पाकिस्तान की ये सेमिनरी है और मैं पहली खातून थी जिसको बाकायदा मास्टर्स इन डिविनिटी के लिए अलाउ किया गया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने एडमिशन लिया और हम दोनों ने 4 साल में ये डिग्री कंप्लीट की।
और मैं शुक्र करती हूँ इन 4 सालों में ना सिर्फ डिग्री कंप्लीट की, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में लेती रही, और मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट है 98% मेरी परसेंटेज है थ्रू आउट 4 इयर्स में। बताना इसलिए भी चाहूंगी लोगों को कि जिंदगी खुदा इस सूरत पर अपनी शबीह पर पैदा कर दिया है। खुदा ने आपको कुदरत और इख्तियार का मालिक बना दिया है। खुदा तो अपनी सारी खुदाई की जो सफात है उसको दे देता है जब वो अपना पाक रूह बख्श देता है। तो हिकमत और दानाई का मंबा खुदा का पाक रूह है। तो हमें जब कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है तो हिकमत और दानाई और फहम खुदा देता है। तो मैंने ना सिर्फ ये कि हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशन या मेरे हस्बैंड की होती थी या मेरी होती थी, यानी आगे पीछे हम दोनों होते थे, लेकिन जो अहम बात है बताने की, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट लेडी जो उसको अलाउ किया गया था सेमिनरी करने का। तो मेरे पास उस वक्त मेरी एक ही बेटी थी, वो तकरीबन 1.5 साल की थी, पौने 2 साल की थी, और उसके बाद मुझे अपनी फैमिली भी कंप्लीट करना थी। तो जब मेरा दूसरा बेबी होने वाला था तो जब प्रिंसिपल साहब को पता चला तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो हम खवातीन को एडमिशन नहीं देते, अब आप मैटरनिटी लीव मांगेंगी, अब आप छुट्टी पे चली जाएंगी और सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब होगा। तो मुझे अपनी फैमिली तो कंप्लीट करना थी, जाहिर है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, और मैं शुक्र करती हूँ कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं उस दिन सारा दिन सेमिनरी में थी, क्लास अटेंड की। क्लास अटेंड करने के बाद शाम को मुझे लेबर पेन हुई और रात को मैंने बच्चा अपना डिलीवर किया, बेटा मेरा पैदा हुआ, और सुबह मैं सेमिनरी में बैठी हुई थी। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि ये कैसे ये रात को इसका बच्चा हुआ है और ये सुबह कॉलेज में बैठी है। लेकिन मेरी कमिटमेंट खुदा के साथ थी। मैंने कहा मैं आपका सेमिनरी का कोई डिसिप्लिन खराब नहीं करूंगी। और बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, मेरा खानदान शुक्र है कि पढ़ा लिखा और फाइनेंशियली वेल टू डू खानदान था, और हमेशा अच्छा खाया अच्छा पिया और फैशन में मैं मशहूर थी हमेशा के लिए। तो लेकिन जब सेमिनरी ज्वाइन की तो सिर्फ हमें 1100 दोनों को स्टाइपेंड मिलता था। 1100 फर्स्ट ईयर में मेरे हस्बैंड को मिलता था, 1100 मुझे मिलता था, और जो कि सेकेंड ईयर में जाके 1300 दोनों को कर दिया गया था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2600 और बच्चे भी हैं और घर भी चलाना है। तो जब खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता है तो दुनियावी सारी बातें चली जाती हैं। तो मैंने अपना सारा वो क्या फैशन था, क्या मेरा पहनना ओढ़ना, वो सारा मेरा छूट गया था, और मैंने खुशी से छोड़ा था। ये नहीं, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर एक ही चीज थी कि मुझे खुदा की सच्चाई को जानना है, हक और सच को पाना है। तो इस दौरान मैंने अपने 2 बच्चे भी पैदा किए। मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई, और हमेशा मैंने पोजीशन ली क्लास में, क्योंकि मुझे ये था कोई ये ना कहे कि इसका चर्च बैकग्राउंड नहीं है। और यकीन करें कि रात को जब सेमिनरी बच्चे वो एक पाकिस्तान में झूली बना लेते हैं बच्चे को डालने के लिए चारपाई पे, तो वो मैंने बांधी होती थी और बच्चे को मैंने उसमें डाला होता था, उसको मैं झूली दे रही होती थी और 7 आंखों से आंसू होते थे और 7 पढ़ रही होती थी, क्योंकि एक एम था कि मुझे हमेशा पोजीशन लेना है, मुझे किसी को मौका नहीं देना कि ये आउटसाइडर है और ये पता नहीं एडवांटेज ले रही है। या मैं शुक्र करती हूँ उस पाक की कि खुदा ने जिंदगी का साथी अच्छा दिया और खुदा ने हिम्मत दी, और मैंने और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने बैप्टिज्म भी इकट्ठा लिया, हम दोनों ने सेमिनरी इकट्ठी की, हमारा ग्रेजुएशन इकट्ठी हुई, और खिदमत में भी हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे हैं, और कॉलेज में भी हमेशा फर्स्ट सेकंड पोजीशन इकट्ठे लेते थे।
तो शौक था। फिर जब खुदा आपकी जिंदगी में आ जाता है तो दुनिया की बातें पीछे चली जाती हैं। फिर मैंने अपनी जो अकाउंटेंसी की लाइन थी वो छोड़ी और बस जब जिस सच्चाई का और हक का पता चला तो अब ये ख्वाहिश थी कि जो सच मुझे पता चल गया है, जो रोशनी मुझे मिल गई है, इसको दुनिया तक पहुंचाना है। और मैं शुक्र करती हूँ मेरे हस्बैंड पास्टर शफीक कंवल, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। बहुत टफ जिंदगी थी लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड थे। और फिर एक और अहम चीज मैं जो आपके चैनल से बताना चाहूंगी दुनिया को, एक तो बाइबल को अव्वल दर्जा देना, ठीक है। बाइबल रीडिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तभी तुझे खूब इकबाल बंदी की राह नसीब होगी। और इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि तू कलाम को तावीज की तरह अपने चादर के कोनों से बांध ले। तो बहुत एम्फेसिस है बाइबल के अंदर कलाम का, लेकिन हम लोगों ने शायद बाइबल को खासतौर पर चर्च की, मैं डिसअपॉइंट होती हूँ, 500 की कांग्रीगेशन होगी, 200 की कांग्रीगेशन होगी, मैं पूछूंगी बाइबल किसने पढ़ी है तो हार्डली 10 से 15 हाथ उठेंगे। बाइबल पढ़ना है, खुदा का कलाम है, पैदाइश से शुरू करके मुकाशवा तक पढ़ना, पिक एंड चूज नहीं करना या सिर्फ न्यू टेस्टामेंट नहीं पढ़ना। खुदा ने पैदाइश से काम शुरू किया और खुदा के पूरे जहन को समझने के लिए, मंसूबा को समझने के लिए, खुदा के काम को समझने के लिए जरूर है कि हम पैदाइश से शुरू करें जहां से खुदा ने शुरू किया काम। तो लोग नहीं पढ़ते। एक चीज तो ये, एक पास्टर है, पास्टर विक्टर, वो आजकल चमन में होते हैं, कोयटा में, वो बताते कहते एक बार मैं आपके घर आया तो जो मेरी बड़ी बेटी, अब तो वो शुक्र है मैरिड है और खुदा ने उसे बहुत ब्लेस किया हुआ, मिनिस्ट्री में भी मेरी वो कुव्वत है। तो कहते वो 6 साल की थी, तो पता नहीं या 7 साल की थी, मैं आपके घर आया तो आपने अपनी बेटी से पूछा सिजल बाइबल पढ़ ली है? तो उसने कहा मामा नहीं पढ़ी, तो आपने उसको थप्पड़ लगाया। तो कहता मेरे लिए ये बात, सब कहते मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी कि माँ बाइबल ना पढ़ने पे बच्चे की पिटाई करे। तो मैं फिर माओ से कहती हूँ हम दूसरी हर बात पे अपने बच्चों की पिटाई कर देते हैं। हमारे बच्चे हमारा हुक्म ना माने तो हम माँ बाप पिटाई करते हैं बच्चों की, गुस्से में आ जाते हैं। तो वाई नॉट कि जब हम बच्चे से पूछे बाइबल नहीं पढ़ी, तो क्योंकि शुरू से जब आप जिस राह पे बच्चे की तरबियत करते हैं उस पर बचपन से चलाना है। और मैं माओ को, खास तौर पर सुनने वाले जो साथी ईमानदार हैं, उनको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं सिंगल वो रहती थी, मेरे साथ, यानी हम सिंगल फैमिली यूनिट थे, मेरे साथ कोई ससुराल वाले नहीं थे या मेरा मेका नहीं था, और बड़ी चैलेंजिंग मेरी लाइफ थी। लेकिन मैं एवरी संडे 4 संडे स्कूल अपने बच्चों को भेजती थी। 4 संडे स्कूल, सुबह 7 बजे मेरे बच्चे पहले संडे स्कूल जाते थे, फिर 9:30 बजे इंग्लिश संडे स्कूल जाते थे, फिर 10:30 बजे उर्दू संडे स्कूल फिर जाते थे, फिर शाम को संडे स्कूल जाते थे। तो क्योंकि छोटी उम्र में आपने बच्चे को जो पहनाना उसने पहन लेना, जहां उंगली पकड़ के आप ले जाए कि बच्चा चल पड़ेगा, जो खिलाएंगे वो खा लेगा, जो आदतें डालेंगे वो बच्चे को पड़ेगी। तो मैंने चैलेंजेस कबूल किए। मेरे यहाँ पर सेंट 74 गार्डन चर्च है सदर कराची में, वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि जो बच्चा छुट्टी नहीं करेगा पूरा साल उसको शाइनिंग स्टार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो मेरे 4 बच्चे उस चर्च जाते थे और मैंने ये चैलेंज कबूल किया कि मेरे बच्चे छुट्टी नहीं करेंगे, और मैंने अपने 4 बच्चों को शाइनिंग स्टार का सर्टिफिकेट लेकर दिया। क्योंकि माँ, मुझे हैरत होती है आजकल माँ एक संडे स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकती जी, सोते उठते नहीं है, अभी नींद नहीं पूरी होती, 100 बहाने होते हैं। तो बच्चा, बाइबल मुकद्दस सिखाती है बच्चे की उस राह पे तरबियत कर, बड़े की नहीं करनी, बच्चे की तरबियत करनी है। तो बच्चे को जब आप बचपन से 4 संडे स्कूल करवाएंगे, उसको बाइबल पढ़ना लाजम उसके लिए करार देंगे, तो
आपका बच्चा कभी बुरी राह पे नहीं जाएगा, आपका बच्चा कभी भी दुआ के और बाइबल पढ़े बगैर नहीं रहेगा, और आपका बच्चा कभी नाकाम नहीं होगा। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और जब आप कहते हैं, जो चीज पढ़ते हैं उस पर ईमान भी रखना है। कहते हैं कि खुदा हमारे साथ, तो जब खुदा हमारे साथ है तो फिर उसको मौका दें पूरा पूरा काम करने का। थैंक यू वेरी मच पास साहबा। अपने सारे इंट्रोडक्शन के हवाले से हम सब ने जाना, आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से कैसे आप सेमिनरी में आई, और सबसे खूबसूरत बात जो हमने समझी और देखी वो ये कि खुदावंद ने आपको माँ के पेट से ही चुन लिया था। और ये बात बहुत खूबसूरत है कि खुदावंद हमें शुरू ही से चुन लेता है। हम खुदावंद के बनाए हुए हैं, हम खुदावंद के लोग हैं। हमें सिर्फ उस चीज़ को रियलाइज करना है कि हम खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, और हम खुदावंद के लिए हैं। खुदावंद ने हमें बनाया है, अपने लिए बनाया, अपनी खिदमत के लिए बनाया, अपने लोगों के लिए बनाया। बहुत खूबसूरत बात की आपने, खास तौर पे तरबियत के हवाले से आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम दूसरी बातों में अपने बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, तो बाइबल के हवाले से क्यों नहीं, बाइबल स्टडी के हवाले से क्यों नहीं, दुआ के हवाले से क्यों नहीं। इस मामले में भी सख्ती करना तरबियत का हिस्सा है, और मेरा ईमान है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वाले इस चीज को जरूर गौर करें। जरा सोचिए इस बारे में कि तरबियत जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है, और खास तौर पर जैसा कि पास्टर साहबा ने कहा, कलाम के हवाले से, मसीही दुआया जिंदगी के हवाले से इसमें इसकी कितनी जरूरत है। बस अब वैसे तो आपकी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है, और हर रोज आपकी जिंदगी में नई गवाहियां बनती होंगी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि जिंदगी में वो कौन से ऐसे मराहल आए जिनसे कि आपकी जिंदगी एक गवाही बनी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही आपकी गवाही को लोगों तक पहुंचाना है। तो हमें अपनी जिंदगी की गवाहियों के बारे में बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि MGTV के इस प्रोग्राम जिंदगी एक गवाही के वसातत से हम आपकी गवाही को लोगों तक और ज्यादा पहुंचा सकें। जो मैं बताना चाहूंगी कि एक्टिविज्म जब मैंने शुरू किया, एक्टिविज्म में तो मैं बचपन से ही थी। स्कूल जमाने में भी लीड करना और नारेबाजी करना ये मेरी जिंदगी में था। और लेकिन जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो और बाइबल अगर आप पढ़ते हैं और दुआ करते हैं और आप चर्च जाते हैं और चर्च के जो खुदा के कलाम की सारी बातें हैं उस पर अमल करते हैं, तो उसमें जीसस क्राइस्ट ने जब वापस आना है अदालत के लिए फरिश्तों के साथ, तो उन्होंने आकर 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमसे पूछने हैं कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, मैं बीमार था। वो उन्होंने ये नहीं पूछना बाइबल पढ़ी है, ये नहीं पूछना रोजे रखे हैं, ये नहीं पूछना कि कितनी दुआएं की। क्योंकि अगर हम ये चीजें करते हैं कि हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम दयायकी भी देते हैं, लाइक जो चर्च की जिम्मेदारियां हैं खुदा के अहकाम पर अमल करने की, वो पूरी करती है। लेकिन अगर हमारी जिंदगी प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं समझती हूँ कि हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने जब हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे शायद हम नाकाम हो जाएंगे। तो मैंने क्योंकि शुरू हुई से एक तो बोल्ड थी, और खुदा का शुक्र है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आदत थी। तो चर्च में कुछ ऐसे नापसंदीदा एलिमेंट्स आए जो चर्च प्रॉपर्टीज को बेचते थे, और हमने उन्हें रोका, और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा मुझे कि मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा मुकदमात किए गए, केसेस मुझ पर रजिस्टर्ड किए गए। कोई 72 केसेस मैंने फेस किए हैं, जो कि ज्यादातर वो जो चर्च प्रॉपर्टी माफिया जो चर्च की कीमती जमीनों को बेचना चाहते हैं और उनको हम रोकते थे, तो फिर तरह तरह से डालते थे कि इसके किसी तरीके से इनको कमजोर किया जाए। लेकिन मैंने तो बाइबल से ये सीखा है कि बाइबल दूसरे शायद मुजाहब ये कहते हैं
कि आपने अच्छा काम करना है, अच्छाई करनी है, लेकिन बाइबल कुछ इससे बढ़कर हमसे तौक़ुफ़ करती है कि जहां बुराई हम होते देखते हैं, आपने बुराई को खत्म करना, ये भी जिम्मेदारी देती है। सिर्फ ये नहीं अच्छा करते जाओ और साथ बुराई होती हो रही है और उसको नहीं आप रोके। तो ये एक कदम बढ़ के खुदा का कलाम हमसे मांगता है। तो जब ये किया तो बहुत सी तकलीफें सहना पड़ी और बहुत से केसेस हुए, और मैं आपको बताती चली जाऊं कि 3 केस हम पर इम्तियाजी कवानीन के तहत भी किए गए। और जब पहला केस 2014 में इम्तियाजी कवानीन के तहत किया गया तो एक NGO उसने मुझसे रब्ता किया जी, अमेरिकन जो है एम्बेसी वो आपको बाहर निकाल देगी, पूरी फैमिली को बाहर निकाल देगी, विद इन 10 डेज और 2 वीक्स आपको बाहर ले जाएंगे। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं आपसे कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। और मैंने क्योंकि खुदा मेरी जिंदगी का उठना बैठना जानता है, तो मैं हमेशा उस वक्त भी मैंने खुदा से यही कहा कि तू जानता मैंने कुछ गलत नहीं किया। और फिर यीशु मसीह मेरे लिए हमेशा रोल मॉडल रहे कि उन्हें भी दुनिया की हर अदालत में घसीटा गया, चाहे वो मजहबी अदालत थी चाहे दुनियावी अदालत थी, और हर अदालत में आया कि ये बेगुनाह है, इसमें हम कोई जुर्म नहीं पाते। तो मैं फिर जीसस क्राइस्ट से कहती थी, यीशु मसीह तू तो मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे अंदर को बाहर को जानता है, दुनिया ना जाने लेकिन तेरी जात से कोई बात नहीं छुपी। तो मेरा मुकदमा तू देख, और तूने मेरे लिए सारी जो लीगल चीजें हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मैं हमेशा पहली इन्वेस्टिगेशन मैं अपने खुदा को कहती थी कि तू कर, देख मुझ में कोई गुनाह है, मैंने कुछ किया है गलत, अगर किया तो मुझे सजा मिले। और मैं शुक्र करती हूँ कि हर केस में यही आया कि ये बेगुनाह है, इस पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। तो बात यह है कि क्या हम सचमुच अपने आप को सच्ची अदालत करने वाले खुदा के सुपुर्द करते हैं? बहुत दफा ऐसा हुआ कि यूं पुलिस ऐसे होता था कि पुलिस मुझे ऐसे ढूंढती थी जैसे मैं पता नहीं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, और कई बार ऐसे सामने पुलिस अरेस्ट करने आई है और मैं उनकी आंखों के सामने से चली गई। और एक बार मेरा एडवोकेट है मोहम्मद रियाज अब्बासी साहब, और क्रिमिनल के वो बहुत खुदा ने उन्हें अक्ल और फहम दी, बहुत दयानतदार इंसान है। वो कहते थे एक दफा मुझ पे जब 2014 में मुझ पर केस किया गया था, कहते इतनी पुलिस, सारी कोर्ट्स को उस पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था, हर गेट पे पुलिस मोबाइलें लगाई हुई थी। कहते इतना तो मैंने कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए या किसी बड़े वो क्रिमिनल के लिए भी पुलिस लगी नहीं देखी जितनी पुलिस उस दिन मुझे पकड़ने के लिए लगाई हुई थी। और बहुत मुश्किल था, आप समझ सकते हैं कि तौहीन रसालत का इल्जाम लग जाए किसी पे, और उसका इट वाज सो डिफिकल्ट। मेरा भाई USA में है, वो सारी रात बाजी आप चर्च नहीं जाएंगी, मेरी बेटी रो रो के, सॉरी चर्च नहीं कोर्ट आप नहीं जाएंगी, मेरी बेटी रो रो के मामा आप नहीं जाएंगी कोर्ट। मैंने कहा भी जब मैंने नहीं कुछ किया। तो जाने से पहले मैंने बाइबल खोली, और बाइबल में जो लूत का वाकया है वो मेरे सामने आया कि खुदा ने उन लोगों की आंखों को बंद कर दिया, और वो सारे के सारे टटोलते फिरे और उनको लूत का जो वो दरवाजा नहीं मिला जब उसकी बेटियों को वो मांग रहे थे। तो मैंने खुदा से कहा, मैंने कहा तूने इन सब की आंखें बंद करनी है। और मैं उनके बीच में चादर ऐसे लंबी ली और उनके बीच में से होकर मैं कोर्ट में गई, और मैं अपनी बेल करवा के जब मैं वापस आई तो उन लोगों ने देखा ये घर में दाखिल हुई है, जो मैं अपने वहां पर भी उन्होंने पुलिस लगाई हुई थी। तो अंदर आते ही मैंने अपने बच्चों को बिठाया और मैंने कहा कि भी आप शुक्रगुजारी की दुआ करें। तो अभी शुक्रगुजारी की प्रेयर कर रहे थे तो पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए। और जब मैंने उन्हें अपना दिखाया कि मुझे बेल मिल गई है तो उन्हें यकीन ना आए, वो कि सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सामने बेल पेपर को देख के उनको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं बेल लेकर आती हूँ।
तो बात ये है कि जब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि खुदा की पनाह आपके सर से ना हटे, तो उसके साथ साथ मैं एक अहम वाकया जो मैं अपने साथी लोगों को बताऊंगी। मेरी ये मुझे इंटरम बेल मिली थी उस वक्त। तो मेरी बेटी ने रो रो के दिमाग मेरा पागल किया हुआ, मामा अब आप निकल जाओ, खुदा ने आपको इंटरम बेल देगी, पाकिस्तान से निकल जाओ। अगले दिन संडे था, मेरी बेटी ने कहा वो चर्च नहीं जाएगी, इनकार कर दिया उसने चर्च जाने से। उसने कहा आप मेरी नहीं सुन रहे और मैं चर्च नहीं जाऊंगी। और मेरे बच्चों को पता है कि चर्च ना जाना मेरे लिए तो ऐसे है, आज तक ये नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे चर्च ना जाए संडे वाले दिन। तो कहती मैं चर्च नहीं जाऊंगी, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप को लोग मार देंगे। मैं चर्च गई, मैं खुदा के आगे इतना रोई, मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ लेकिन औलाद के हाथों ना मुझे बेबस कर, मैं नहीं पाकिस्तान छोड़ना चाहती। और जब मैं वापस आई, घर वापस आई, तो मेरी बेटी ने दरवाजा खोला और मुझे ऐसे उसने गले लगाया और उसने मुझे कहा मामा आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने मुझे बताया कि जब वो आप चली गई थी, चर्च चली गई थी, तो उसने कंप्यूटर ऑन किया तो सूडान की एक डॉक्टर मरियम पे एक केस बना था। वो भी गैर कौम से खुदावन में आई थी और उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको कहा गया था कि आप जीसस का इनकार करते तो आपके उसको डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई थी। तो उसने कहा कि नहीं, उसने जीसस का इनकार नहीं किया। और उस दिन वो मरियम, डॉक्टर मरियम का 1.5 साल का बेटा था या 2 साल का बेटा था और उसकी बेटी पैदा हुई और वो चेन्स में जकड़ी हुई थी और चेन्स में जकड़े हुए उसने अपनी बेटी को डिलीवर किया था। तो मेरी बेटी ने ये सारी वो उसकी स्टोरी देखी। तो जैसे मैं आई तो मुझे कहती है मामा हम तो बड़े हैं, अगर डॉक्टर मरियम का 1.5 साल का बेटा और वो चेन्स में अपना बच्चा डिलीवर कर सकती है तो हम तो बड़े, हम तो अपने आप को संभाल सकते हैं। अगर आपको पुलिस ले भी जाती है आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगी। और मेरे लिए ये इतना बड़ा रिलीफ था कि खुदा ने मेरी बेटी को, उसके जहन को तैयार किया। और उसके बाद आज तक मेरे बच्चे हर थिक एंड थिन में वो यही कहते हैं मामा हमने पाकिस्तान नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं जाती हूँ मुख्तलिफ कंट्रीज में जाती हूँ विजिट के लिए, इंग्लैंड भी कई बार गई हूँ, कोरिया, सिंगापुर, दुबई, लेकिन वो सिर्फ विजिट होता है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान मेरे लिए है, पाकिस्तान को मेरी जरूरत है। और इस तरह जब मुझ पे इतने केस बने तो मैंने फिर एक्टिविज्म शुरू की। और अब मैं शुक्र करती हूँ कि मैं वुमेन राइट्स के लिए काम करती हूँ। मैंने डिबेट्स की हैं मुसलमानों के साथ जहाँ यहाँ पर रहकर लोग खौफ खाते हैं, लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि बड़े बड़े मौलवियों के साथ और मस्जिदों में जाकर यहाँ पर मर्दों का डिबेट करना नामुमकिन है, एक वुमेन डिबेटर और वो भी मुसलमान मौलवी के आगे खड़े होना। और मुझे मुसलमान मौलवियों ने मुझे अवार्ड दिया हुआ है। तो ना सिर्फ वो एज अ डिबेटर के लोगों को अपने चर्च जो कि खौफ ज़दा रहते हैं कि हमने कैसे दुनिया के साथ compete करना, कैसे अपने ईमान की जिंदगी गुजारनी है, तो जब वो हमें देखते हैं मस्जिदों में खड़े होकर और ख़ासतौर पर मुझे खातून को देखते हैं तो उनको बहुत जुर्रत मिलती है। फिर मैंने 2 चर्चेस शुरू किए। आप तो ख्वाजा सरा चर्च की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस के लिए एक चर्च शुरू किया जिसका नाम बैतुल मोमिनीन चर्च है। तो इस नाम से भी लोग बड़े हैरान होते हैं, खासतौर पर मुसलमान पूछते हैं बैतुल मोमिनीन, ये तो मुसलमानों वाला नाम है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि लफ्ज किसी की जाकीर नहीं होते। बैतुल मोमिनीन, मैंने कहा हम भी मोमिनीन हैं और बैत घर को कहते हैं। तो वो चर्च और मैंने वुमेन पास्टर्स को ऑर्डेन किया है। और उसके अलावा मैं टीवी पर मिरातुल नसा जिंदगी टीवी, उस पर मेरा प्रोग्राम आता है मिरातुल नसा के नाम से। और फिर वुमेन राइट्स के लिए काम करना शुरू किया। औरत हक जो कि फेमिनिस्ट कलेक्टिव्स का एक ग्रुप है, बहुत बड़ा यंग वुमेन एक्टिविस्ट्स है।
3 साल हो गए जो कि औरत मार्च हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है, और जिसने एक औरत को आवाज भी दी। और उसमें बीइंग क्रिश्चियन मैंने एक रवायत यहाँ पर शुरू की कि मैं हमेशा बड़ी बड़ी मैंने क्रॉस बनाई हुई है, वो मैं हमेशा लेकर जाती हूँ, चाहे औरत मार्च हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो 23 मार्च हो, चाहे वो 6 सितंबर हो, चाहे वो 1 मई हो, क्योंकि चर्च बाहर नहीं निकलता। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, रोड पर नहीं निकलेंगे, आप अपनी एग्जिस्टेंस को तस्लीम नहीं करवाएंगे, आप दूसरों से रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे, आप मसीह की बुनियादी कैसे करेंगे। तो इस तरह मैं एक्टिविज्म की तरफ आई। वो जो केस मुझे तोड़ने के लिए बनाए गए थे, उन केसेस ने मुझे कुव्वत बख्शी, एम्पावर किया। मुझे कोर्ट कचहरी का समझाया, पुलिस का समझाया, इन्वेस्टिगेशन कैसे करवानी को। लोग अक्सर लोग मुझे समझते मैं शायद कोई वकील हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ वकालत में, पिछले साल भी कोशिश की मेरा एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। इस साल फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा एडमिशन हो जाए। दुआ कीजिए, मैं ये भी काम करना चाहती हूँ कि मैं एक एडवोकेट की डिग्री भी ले लूँ। जी पास साहब, आप बहुत बहुत बरकत पाई। मैंने पर्सनली आपकी सारी टेस्टिमनीज को सुन के, और मेरा ईमान है कि सब देखने वालों ने भी बहुत बरकत पाई होगी। हमने जाना कि किस तरह से द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। हमने जाना किस तरह से आपका खानदान हमेशा आपके सारे सफर में आपके साथ रहा। मैं तो आपको और शफीक भाई को वैसे ही एक पावर कपल कहता हूँ। खुदावंद आप दोनों को बरकत दे। इसी तरह से ये सपोर्ट, ये मोहब्बत, ये रिस्पेक्ट बढ़ती रहे और दूसरे लोग भी आपकी जिंदगी से सीखें। हमने जाना कि किस तरह से एक हस्बैंड की अपनी वाइफ के लिए सपोर्ट जरूरी है और किस तरह से एक वाइफ की अपने हस्बैंड के लिए सपोर्ट जरूरी है। बहुत बरकत पाई। मेरा ईमान है सब ने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद आपको हमेशा अपनी पनाह में रखे, और जो मुश्किलात, जो हार्डशिप्स आपने फेस की हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब खुदावंद आपके साथ है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। और इस बात पे मेरा कभी ईमान है कि वाकई ही में जब हमारा खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हमेशा हमारे साथ है, हमें महसूस करना है, हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि खुदावंद के कलाम के सारे वादे सच्चे हैं। और आपकी जिंदगी से हम इस चीज को देख सकते हैं कि हमारा खुदावंद हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। बहन, अगले सवाल की तरफ आएंगे। मैं दो सवालों को कंबाइन करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, अपने विजन के हवाले से, जो कि हमारी कौम के लिए है, उसको हमारे साथ शेयर करें। उस विजन को पूरा करने के लिए आप क्या कर रही हैं और क्या प्लान कर रही हैं, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगी हमारी माँओं को, हमारी नई नस्ल को, हमारी बहनों को, बेटियों को खास तौर पे, क्योंकि आपका वुमेन एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री है। आप खास तौर पे ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करती हैं, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे मैसेज पहुँचाती हैं, उनके लिए आवाज़ उठाती हैं और उस आवाज़ के लिए जंग लड़ती हैं। ये आसान बात नहीं है। इसलिए मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि खास तौर पे हमारी आज की माँ को आप क्या पैगाम देंगी? हमारी आज की नौजवान नस्ल को और लोगों को, सारे देखने वालों को आपका क्या पैगाम है आज के लिए? जी पास्टर साहिबा। मैं इस खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर खुदा का खुदा की पनाह आपके सर पे ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अव्वल चीज तो यही है। चैलेंज मैं हमेशा करती हूँ खवातीन को। मैं कहती हूँ कि दुनिया में क्रिश्चियन माँ मशहूर होनी चाहिए थी जिसके पास पूरा मुकाशफा है, लेकिन दुनिया में 2 माएँ मशहूर है, एक है यहूदी माँ और एक है मुसलमान माँ। यहूदी माँ 12 साल की उम्र तक अपने बच्चे को पहली 5 किताबें ज़बानी याद करवा देती है, और मुसलमान माँ जिसके पास शायद हक और पूरा मुकाशफा नहीं है, या वो पूरी रोशनी उनके पास नहीं है, सच्चाई, लेकिन वो भी माँ बड़ी पैदा होते ही बच्चे को अपनी मजहबी किताब की तालीम दिलवाना शुरू कर देते। जबकि क्रिश्चियन माँ जो कि पूरा मुकाशफा रखती है, खुदा की साथ का, सच और हक का मुकाशफा रखती है, वो क्यों इतनी ढीली और गैर जिम्मेदार है। मुझे लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ दे। मैं क्यों पाकिस्तान नहीं छोड़ती? मुझे कभी ये भी नहीं समझ आती, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में तो आपको हकूक नहीं मिलते। बात ये है कि हकूक लेने के लिए आपको
अपने आप को ताकतवर बनाना है, आपको दूसरी कौमों के साथ रहना सीखना है। मैंने कोविड-19 के दौरान जो राशन बांटा है, 80% राशन मेरी जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो मुझे देती हैं, और मैं चर्चिज में, मस्जिद में, मंदिर में जाकर बांटती हूँ। जब हम खुद नहीं अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करेंगे, अपने खैमों को वसी नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने लिए और दूसरों के लिए फायदामंद हो सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि एक माँ को जो है वो एम्पावर किया जाए, औरत को एम्पावर किया जाए। आपने सच वजह कहा, मेरा हस्बैंड अगर मेरे साथ ना होता तो आज गजाला गजाला ना होती। ठीक है, एक तो हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स के साथ बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, और उसी तरह उनको ताकतवर बनाना है जैसे वो खुद ताकतवर है। और अगर औरत ताकतवर है तो आपका खानदान ताकतवर है। तो और उसके लिए जरूर है कि बाइबल मुकद्दस को हमेशा आप अव्वल दर्जा दें, जो मैं लोगों को बार बार कहती हूँ। मेरी बेटी सिजल जब JPMC में जना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में वो फार्मेसी के लिए गई है, तो वो 1000 स्टूडेंट्स में एक क्रिश्चियन बच्ची थी, और जब वो लाइब्रेरी गई है उसने जाके देखा वहां पर कुरान शरीफ है, वहां पर दूसरी मजहबी किताबें मौजूद हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस नहीं थी। वो फौरन प्रिंसिपल के पास गई, उसने जाके कहा कि लाइब्रेरी में बाइबल क्यों नहीं, और उसने वहां पर बाइबल रखवाई। चैलेंज तो हमने एक्सेप्ट करना है ना। तो मैं यूथ को भी ये कहती हूँ कि अब ट्रांसजेंडर चर्च मैंने शुरू किया है। मुझे पता है कि मुझे कितनी पेन्स लेना पड़ी है, मुझे कितने घंटे देना पड़े हैं, मुझे उनकी तरह नीचे बैठकर जमीन पर उनका साथी बन के उनकी कहानी सुनना पड़ी है, उनके दुख पर आंसू बहाना पड़े हैं, उनके साथ खाना खाया। मैं जब उनके साथ बाहर चलती, आज भी लोग मुझे कई दफा मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो खुदा यीशु का कितना मजाक उड़ाया गया। पौलुस रसूल फरमाते, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी बना, ताकि किसी तरह किसी को खींच लाऊं। तो कुछ करने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देना पड़ती हैं, और वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा ने रहम किया है। जो मैं चैलेंज अपने नौजवानों को करती हूँ वो यही है, वालिदैन को सबसे पहले कि बाइबल को प्राइम इम्पोर्टेंस दे। खास तौर पे मैं खवातीन को कहती हूँ कि जब आप अपने हस्बैंड को सुबह चाय पराठा बना के देते हैं ना, तो साथ बाइबल पकड़ा दिया करें कि ये पढ़ के बाद में नाश्ता करें। और बच्चों पर पाबंदी लगाएं बचपन से कि आप खुदा की राह पे चलना है। और यूथ के लिए कि ना सिर्फ बाइबल पढ़ें बल्कि आपको दूसरे मज़ाहिब को भी पढ़ना है। जब तक आप दूसरे को नहीं जानने की कोशिश करेंगे, आपका अपना ईमान भी नहीं चमकेगा। अपना ईमान चमकाने के लिए आपको दूसरों के अकायद को जानना जरूरी है। तो हम अपोलोजेटिक्स भी पढ़ाते हैं, बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ जो मुसलमानों से तो काम करना। मैं कभी कभी कहती हूँ, मैं भी 4 बच्चों की माँ हूँ, और खुदा का शुक्र है कि सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। सारे 3 ने तो पढ़ लिया, वो कामयाब है। आखिरी जो मेरी छोटी बेटी है वो जर्नलिज्म स्टडी कर रही है यूनिवर्सिटी में। जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में है तो कोई चीज आपके बच्चों को पीछे नहीं रख सकती। प्राइम मेरा जो मैसेज है कि खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें, और ये कलाम पैदाइश से शुरू होकर मुकाशरा तक बार बार, और चर्च से भी छुट्टी करनी, फिर कंपैरेटिव स्टडी, और फिर बेटियों के लिए जो मौजूदा तनाज़र है उसमें मैं जरूर माओ को, और खासतौर पर जो मौजूदा जमाना है, बिलखसूस हमारा जो एशियन कल्चर है, इसमें जो आजकल छोटी बच्चियों के साथ कम उम्र की शादी, जिनसी तशद्दुद और रेप और हैरेसमेंट, उसमें आपका काम है अपने बच्चों को एजुकेट करना, अपने बच्चों को खुद उनको एम्पावर करना हमारा काम। मेरी 3 बेटियां, मैं बचपन से उनको लिख के देती थी, मैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर लिखती थी, उनकी नोटबुक पर लिखती थी, उनसे कहती थी इस बात को रिपीट करें।
आई एम नॉट चीप, आई एम नॉट इजीली एक्सेसिबल। मैं चीप नहीं हूँ, मुझे हर कोई नहीं हासिल कर सकता। फिर दूसरा, आप अपने बच्चों की खुद तारीफ करें, वो तैयार होते हैं उनका नोटिस लें। मेरा बेटा तैयार होता है, आज भी वो ग्रेजुएशन कर चुका, बिजनेस कर में है अभी, और उसको जब भी तैयार होता है मैं उसको बताती हूँ, बेटा तुम्हारी ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तुमने जो ड्रेसिंग की ये बहुत अच्छी लग रही, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ तक अपने बच्चों को इंटरेस्ट लेती हूँ उनकी जिंदगी में। ये आई लैशेस होती ना, मैं अपने बच्चों की आई लैशेस का भी बताती हूँ कि आपकी खूबसूरत, कि आपके बाल खूबसूरत हैं, आपने जो ड्रेस पहना अच्छा है। मैं बेटियों को बताती हूँ कि आपने जो कपड़े पहने हुए बहुत खूबसूरत है, आप बाल बनाए हुए खूबसूरत है, ये कलर आप पे अच्छा लगता है। मैं यहाँ तक अपने बच्चों की लाइफ में इंटरेस्ट लेकर उन्हें बताती हूँ कि ये आई लैशेस होती है ना, मैं उनकी आई लैशेस का भी बताती हूँ कि आपकी खूबसूरत। क्या इस पे मैं लोगों से पूछती हूँ पैसे लगते हैं? आप जब खुद अपने बच्चों की तारीफ नहीं करते, आप खुद उनकी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर जब वो दुनिया में बाहर जाते कोई उन्हें बताता है तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत है, तो उसने तो पहली दफा सुना होता, फिर उसकी सारी तवज्जो उस आवाज की तरफ चली जाती है। जब आप घर से उसे बता के भेजेंगे ना, तुमने ये ड्रेस पहना बड़ा प्यारा, कलर बड़ा प्यारा है, तो बाहर कोई उसकी तारीफ भी करेगा ना, वो कहेगा हाँ मेरी माँ ने भी बताया था, मेरी बहनों ने भी बताया। इसी तरह बेटियों को जब आप एम्पावर करते हैं, हम अपने बच्चों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते, ना स्पिरिचुअल लाइफ में ना सोशल लाइफ में। मैं उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं उनकी सोशल लाइफ में भी इंटरेस्ट लेती हूँ। रात को मैं आकर उनसे पूछती हूँ, हालांकि मेरी लाइफ इतनी बिजी है कि मेरे हस्बैंड अब तो कई दफा कहते हैं शुक्र करो, बच्चों को से कहते हैं शुक्र करो तुम्हारी माँ को नींद आ जाती है, ये घर आ जाती है। लाइक मैं कोर्ट में हूँ, मैं पुलिस में हूँ। फिर मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कई दफा मैंने लोगों से कहा, वो कहते हैं कोर्ट कचहरी हमारा काम नहीं है। पादरी को जाना चाहिए अपने लोगों के साथ, क्योंकि पादरी जब पुलिस स्टेशन पे खड़ा हो जाता है ना, तो उसकी बात को ऑनर दी जाती है, फिर खुदा की कुदरत और इख्तियार उसके पास होता है। तो बात यह है कि आपको अपने बच्चों की ग्रूमिंग करने के साथ साथ चर्च में भी, मैं एक आपके चर्च MG टीवी चैनल के तवज्जुह से मैं फादर्स को, पास्टर्स और बिशप्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा एवरी संडे सोशल इश्यूज पर जरूर गुफ्तगू करें। अगर एवरी संडे नहीं कर सकते, कम से कम 2 संडेज तो जरूर करें, क्योंकि चर्च में लोगों ने आना ही आना होता है। वहां पर आपको स्पेशल इनविटेशन नहीं भेजने, वहां पर आपको स्पेशल चेयर्स नहीं लगानी, साउंड सिस्टम नहीं लगाना, कुछ खर्चा आपका नहीं होना। लोगों ने आना बगैर इनवाइट किए हुए, और वहां पर उन्होंने आपको सुनना भी बहुत गौर से है। तो वाई नॉट, अगर आरजू का मामला हो गया है तो उसको डिस्कस करें, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें डिस्कस करें। दूसरे फेथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई भी दुनिया में क्या हो रहा है, चर्च के पुलपट से प्रेयर के बाद कम से कम 15 मिनट रखें, जहां वालिदैन के साथ आप गुफ्तगू करें, उनको काउंसलिंग करें, और दुनिया के साथ उनको चलना सिखाएं कि आप अपना ईमान भी मजबूत रखें। जब आप बिल्कुल रूटीन में ले आते चर्च को भी, कोई नई चीज लोगों के सामने नहीं आती, तो लोग भी बोर हो जाते हैं। आप उन्हें दुआ में भी मजबूत करें, कलाम में भी मजबूत करें, वर्शिप में भी मजबूत करें, लेकिन सोशल इश्यूज पर अवेयरनेस देना पादरी का, बिशप का, फादर का फर्ज है। थैंक यू वेरी मच पास साहबा इन सारी बातों के लिए जो कि आज आपने हमारे साथ शेयर की। मैंने पर्सनली बहुत बरकत पाई, बहुत कुछ सीखा, और हमारे देखने वालों ने भी सीखा कि किस तरह से बाइबल रीडिंग हमारे मसीही बच्चों के लिए जरूरी है। दुआ, कलाम का पढ़ना, कलाम का समझना, उसको सीखना और दूसरों के साथ शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने सीखा आपकी जिंदगी से कि स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ सोशल लाइफ कितनी जरूरी है, किस तरह से हमें सोशल गैदरिंग्स में शामिल होना है, किस तरह से हमें गैर मज़ाहिब के बारे में पढ़ना है ताकि हम उनके बारे में जान सकें, और जब कभी हमसे कोई क्वेश्चन किया जाए, हमसे कोई बात की जाए, तो हम उसका जवाब दे सकें। बहुत कुछ हमने आपकी जिंदगी से सीखा, और सबसे बढ़ के जो मैंने पर्सनली आज आपकी जिंदगी से सीखा वो ये है कि हक के लिए आवाज उठानी, हक के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, जो कि आप कर रही हैं। खुदावंद
इसी तरह से आपको इस्तेमाल करें और वो सारी बरकतें जो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी में हमने देखी है, मेरा ईमान है, मेरी दुआ है कि नस्ल दर नस्ल इसी तरह ये बरकतें आपकी ख़ानदान में रहें। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास साहबा हमारे प्रोग्राम में आने का। लेकिन आई एम सो एक्साइटेड। मैं चाहूँगा कि चलते-चलते जाने से पहले एक बात, एक मैसेज आप और हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जी पास साहबा। मेरा तमाम साथियों को एक ही पैगाम है कि खुदा ने अपने नबी भेज दिए, खुदा ने अपना कलाम भेज दिया, सबसे बढ़ के अपना बेटा भेज दिया और खुदा ने अपना रूहुल कुद्स आपको बख्श दिया। अब काम मैंने और आपने करना है, खुदा ने नहीं नीचे आना। खुदा ने अपना काम नबियों, रसूलों, फरिश्तों और जीसस क्राइस्ट के जरिए कंप्लीट कर दिया। अब रूहुल कुद्स की कुव्वत हमें बख्श दी है। प्लीज डरा ना करें, बी प्रैक्टिकल, और जहां बेबस और बेकस की आप आवाज बन सकते हैं, किसी का हाथ थाम सकते हैं, किसी की कुव्वत बन सकते हैं, किसी बीमार और लाचार को जाकर मददगार हो सकते हैं, कैदी को छुड़ा सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिकल खिदमत पर भी फोकस करें ताकि जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो हमारे कान ये सुनने वाले हों कि आ मेरी बेटी, ये बादशाही मिरास में ले जो रोजे अव्वल से तेरे बाप ने तेरे लिए तैयार कर रखी है। वेरी मच पास्टर साहबा, अपने इस सारी शेयरिंग के लिए, सारे मैसेज के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से आपने हमें बताया, अपनी सारी स्ट्रगल्स के बारे में आपने हमें बताया, किस तरह से आपकी जिंदगी एक गवाही बनी, आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अजीजों, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपने सीखा होगा पास्टर साहबा की जिंदगी से कि किस तरह से प्रैक्टिकल खिदमत जरूरी है। अपने इर्द गिर्द अपने लोगों के लिए, हक के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। और आपको भी अपने इर्द गिर्द देखना है, जहां कहीं आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, जरूर करें। खुदावंद का यही हुक्म है, खुदावंद की यही ब्लेसिंग्स हैं जो कि हमेशा आपके साथ रहती हैं जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं, जब आप खुदा के लोगों के लिए सोचते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। यही हमने सीखा है पास्टर साहबा की जिंदगी से। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई गवाही है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये आप मेरे या MGTV के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के जलाल के लिए कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मैं हूं आपका होस्ट शाब जावेद, जिंदगी एक गवाही प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिंदगी एक गवाही, जिंदगी एक गवाही।